जय श्री राम। हनुमान जी की साधना, जो साधक हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो उन साधकों के लिए जो नियम है हनुमान जी की साधना में, उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उन नियमों के बिना जो साधक है उन सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वह नियम जो है वह एक ब्रह्मचर्य का जो पालन है वह विशेष पालन करना है इस साधना में। दूसरा जो नियम है वह है मांस और मदिरा, इसका सेवन या अन्य किसी भी प्रकार का नशे का सेवन आपने इसमें नहीं करना है। और परस्त्री साधक सिर्फ अपनी पत्नी के सिवाय किसी और भी परस्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। और अधर्म से जुड़ा कोई भी कार्य जो कि धर्म के खिलाफ हो, अधर्म को बढ़ावा देता हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। फिर चाहे वो चोरी हो, कोई डकैती हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य, इसमें साधक को बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा अगर हनुमान जी की उनको कृपा प्राप्ति चाहिए। तो आज इसी साधना से जुड़ी जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि भक्ति साधना और आध्यात्मिक से जुड़ी ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो विधि है, विधि में आपने सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपने बैठ जाना है। बैठने का जो आसन होगा वह भी आपका लाल रंग का ही होगा। सामने एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है और ओम श्री पवन सुताय नमः, ओम श्री पवन सुताय नमः, यह बोलते हुए, इस मंत्र का बोलते हुए आपने गंगा जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराना है। उसके बाद आपने सिंदूर, चंदन, कस्तूरी और केसर का एक मिश्रण करके, यानी उसे घिसकर हनुमान जी को तिलक लगाना है। और फिर फूल चढ़ाने हैं थोड़े से, और जनेऊ जो होती है उसे हनुमान जी को पहना देना है। उनके सामने एक घी का दिया, जो कि शुद्ध देशी घी का हो, गाय के घी का, उसे प्रज्वलित करना है। फिर मिठाई या फिर पान सुपारी होगी, इलायची या फिर लौंग का भोग लगाकर आपने उनकी आरती शुरू करनी है। और अपनी साधना के लिए अपनी प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी इच्छा हो, जिस भी इच्छा के लिए आप वह साधना करने जा रहे हो, वह बताकर आपने साधना शुरू करनी है। और ऐसे ही यह कार्य आपने हर रोज करना है, साधना के दौरान भी और साधना के बाद भी। प्रार्थना करने के बाद साधना शुरू करने से पहले रामायण का पाठ जरूर कर लें, या फिर राम स्तुति जो है, राम जी का नाम या फिर कोई राम जी का कोई भी मंत्र वह आप जप कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी की जो कृपा प्राप्ति है वो श्री राम जी का नाम अगर आप उसमें पहले लेते हैं तो हनुमान जी की जो कृपा होती है वह सरल हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी जो है अपने से पहले प्रभु श्री राम जी का नाम सुनना पसंद करते हैं। और जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका आपने 2.5 लाख जप करना है। 40 दिन में यह मंत्र जाप आपने पूरा करना है। मतलब हर रोज आपने 6,500 मंत्र जप करना है। बस ध्यान रहे कि आपने बीच में जप को इसको नहीं छोड़ना, अधूरा जप नहीं छोड़ना है। और एक भी दिन का नागा आपने इसमें नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो संकल्प, आपके द्वारा लिया गया संकल्प जो है वह टूट जाएगा, जो कि किसी भी साधक के लिए, किसी के भी लिए अच्छी बात नहीं है अगर कोई संकल्प टूट जाता है। मंत्र है, जरा उसको ध्यान से सुने। ओम होम ह्रोम ह्रीम श्री वायुपुत्राय नमः।
ओम होम ह्रोम ह्रीम श्री वायुपुत्राय नमः। यह मंत्र है जो आपने इसका 2.5 लाख जप आपने 40 दिन में पूरा करना है, यानी 6,500 मंत्र जप आपने हर रोज करना है। जप करने के बाद हनुमान जी की आरती करनी है और उसके बाद सूर्य देव जी को जल देकर उनको नमस्कार करके अपने दिनचर्या का जो भी आप कार्य हर रोज करते हैं, चाहे आप काम करते हैं, चाहे जो भी आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वह कार्य आपने करना है। साधना में साधक सिर्फ एक बार ही भोजन करेगा, चाहे फिर वो सुबह के टाइम हो चाहे फिर शाम के टाइम हो। एक समय आपने भोजन करना है, कोई भी समय आप चयन कर लें। और शाम की जो पूजा रहेगी वो हनुमान जी की चालीसा और श्री राम स्तुति, यह 2 पाठ आपने करने हैं। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी कर सकते हैं, लेकिन श्री राम स्तुति चालीसा का पाठ और आरती आपने शाम के समय भी यह ऐसे ही करनी है। शाम के समय आपने यह मंत्र जप नहीं करना है। यह मंत्र जो रहेगा वह ब्रह्म मुहूर्त में ही इसको जप कर सकते हैं। और जब जैसे ही आपके 40 दिन पूरे होंगे, फिर आपने इसी मंत्र की 51,000 आहुतियाँ से मतलब आपने इसका हवन करना है, 51,000 आहुति देकर। हवन में जो आपने सामग्री का प्रयोग करना है उसमें रहेगा कपूर, गुग्गल, घी जो कि शुद्ध होगा, और चंपा के पुष्प, और फिर श्वेत चंदन का बुरा जो होता है उसका मिश्रण तैयार कर आपने हवन करना है। और हवन के बाद कुछ फल ले लेने हैं, जैसे सेब, केले वगैरह, और मिठाई हो गई कोई भी, और अपने आप से बनाया गया कोई भी एक मिष्ठान, जैसे हलवा हो गया या फिर मीठा रोट हो गया, उसको तैयार करके आपने कुछ बच्चों को खिलाना है और कुछ बंदरों को आपने बांट देना है। ये सब पूजा के दिनों में कई साधकों को जो है हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं, और कई ऐसे संकट टल जाते हैं जो कि साधक के जीवन में बहुत ही बड़ी परेशानी ला सकते थे, बहुत ही उनको मुसीबत में डाल सकते थे। और अगर ऐसा साधक के साथ साधना के दौरान अगर किसी की साधक के साथ होता है कि उसके बड़ा सा कोई भी बड़े जो संकट हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ही परेशानी आ सकती थी, वह मतलब ठीक हो रहे हैं, वो अपने आप ही टल रहे हैं वह संकट, तो आप यही वह सिद्धि होती है जो हनुमान जी के द्वारा एक साधक को प्राप्त होती है। बस हर रोज आपने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न रखना है उनकी, क्योंकि एक साधक अगर सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बाद में फिर वह सिद्धि प्राप्त करने के बाद अगर वह कर्म हर रोज नहीं करेगा तो फिर वह शक्ति भी कम पड़ जाती है, क्योंकि शक्ति को और मजबूत उनको और बनाने के लिए साधक को जो अपना कर्म होगा पूजा पाठ का जो कि जिनसे वह सिद्धि प्राप्त करता है, तो उसकी हर रोज आपने वह पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी वह शक्ति, आपकी वह सिद्धि और बलवान हो, आपको उसमें और शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि साधना में एक साधक के अंदर एक तत्व जो कि हनुमान जी की शक्ति भी जिसे आप समझ सकते हैं, वह आकर साधक के शरीर में प्रवेश करती है, जिससे कि साधक को अजीब सी शक्ति महसूस होती है। और जप किए गए मंत्र से वह कोई भी कार्य को सफल बना सकता है, फिर उस कार्य को कोई नहीं रोक सकता। अगर वह साधक अगर एक बार सोच ले कि वह कार्य जो साधक सिद्ध करेगा, इस तत्व को अपने अंदर मतलब इस साधना के दौरान जो भी साधक सिद्धि प्राप्त करेगा, तो अगर वह कोई कार्य अपने मन में ठान ले कि यह कार्य करना है, तो वह उसका कार्य सरल और सहज तरीके से बड़ी आसानी से वह हो जाता है। अब सिद्धि प्राप्ति के बाद एक साधक के जीवन में क्या क्या घटित होगा, इस साधना से क्या परिवर्तन आएंगे, वह भी जान लेते हैं। साधना पूरी होने पर वह मूर्ति जो आपने स्थापित की है साधना के दौरान, साधना काल में जो आपने
मूर्ति को स्थापित किया था वह एक तरह से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। मतलब अगर आप साधना काल में रखी गई हनुमान जी की उस मूर्ति के सामने आप कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना आपकी साथ के साथ कार्य करेगी, आपकी वह प्रार्थना साथ के साथ ही पूरी हो जाएगी। और अगर साधक हनुमान जी की उन मूर्ति के चरणों में से तिलक अपने माथे पर लगाकर कहीं भी जाएगा और अपनी कोई बात सामने वाले के सामने रखेगा, पास जाकर अगर उनसे अपनी वह बात रखेगा तो उसकी वह बड़ी ही आसानी से वह साधक की वह बात वह सामने वाला जो व्यक्ति होगा वह बड़े ही आसानी से मान लेगा। इस तरह के चमत्कार को आप वशीकरण या फिर सम्मोहित होना भी आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर साधक कोई भी कार्य करने निकलेगा तो वह उसका कार्य जरूर फलदायी होगा। और जैसे कि साधक हर रोज के कार्य के अनुसार, हर रोज जो कि उसका कर्म है उसके अनुसार हनुमान जी की उन मूर्ति को स्नान करने के बाद अगर वह जल, जिसे चरणामृत भी कहते हैं, उसे जल को अगर वह किसी रोगी को भी अगर पीने को देगा तो वह रोगी तुरंत के तुरंत ठीक होगा, उसको अपनी समस्या से, उस रोग से छुटकारा भी मिलेगा। और जब किए गए मंत्र से अगर साधक किसी भी भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को, कोई भी अगर व्यक्ति को होगा, अगर वह उस मंत्र से उसके सर पे हाथ रखकर उस मंत्र का जैसे ही जप करेगा तो वह जो व्यक्ति होगा जिसमें भूत प्रेत से जैसी समस्या होगी वह भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो साधक को जो इसमें साधना में जो तत्व प्राप्त होता है वह हनुमान जी की तरह से शक्ति स्वरूप होता है, बड़ा ही पावरफुल वह तत्व होता है, जिससे कि साधक सामने वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। अगर मान लो अगर सामने वाले किसी व्यक्ति में ऐसी समस्या है कि वह भूत प्रेत से पीड़ित है, अगर वह साधक जो साधना करेगा और साधना के बाद तत्व मिलने के पश्चात वह उस रोगी के सामने जाता है तो वह रोगी उसके सामने कांपने लगा, जिससे कि साधक को पता भी चल जाएगा कि यह सामने वाला जो व्यक्ति है वह भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है। कि साधक इस तत्व के कारण ऐसी कई चीज़ें जो घटित होने वाली हो एक साधक के जीवन में, उसे वह अपने सपन में पहले से ही देख सकता है और मतलब उन समस्याओं का फिर वह आसानी से उनका निवारण कर सकता है। वो तत्व जो होगा हनुमान जी की कृपा से प्राप्ति से जो आपको प्राप्त होगा, उस तत्व के माध्यम से आप जीवन में कई ऐसे चमत्कार अपने कर सकते हो और दूसरों का भी आप भला कर सकते हो। क्योंकि हनुमान जी जो हैं एक तरह से बिल्कुल ही शुद्ध और पवित्र और बड़े ही शक्तिशाली शक्ति हैं। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मतलब टिक जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। इसलिए मन में श्रद्धा और भाव सही रखकर इस साधना को करें, आपको जो परिणाम मिलेंगे वह बहुत ही फलदायी परिणाम मिलेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने अन्य मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।